नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को मैं पहले से ही प्रोपोजिशन के कई सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा चुका हूं, प्रैक्टिस करवा चुका हूं। आज बारी सीट नंबर 3 की है। इससे पहले मैं सीट नंबर फर्स्ट और सीट नंबर सेकंड डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देख पाया है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सीट नंबर फर्स्ट भी देख सकते हो, उसके बाद सीट नंबर सेकंड भी देख सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में से आपको ईमानदारी से बताना है कि कितने सही निकलते हैं, क्योंकि जितना हम ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही हमारी कॉम्पिटिटिव की तैयारी बेस्ट से बेस्ट होगी। शुरुआत करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुके हैं। आप भी एक पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए, और अगर आपका फर्स्ट सही निकलता है तो टिक मार लीजिए कि फर्स्ट सही निकला, फिर सेकंड सही निकलता है तो सेकंड। जितने भी सही निकले एंड में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही वॉज इन्वॉल्व्ड डैश अ क्राइम। ऑप्शंस हैं इन, इनटू, एट या ऑफ। क्या आंसर हो सकता है? सोचिए, मन में सोचिए, और अभी मैं आंसर बताऊंगा, चेक कर सकते हो। चलिए, हो सकता है कि आपने आंसर अभी तक निकाल भी लिया हो आसानी से। मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब इन्वॉल्व का प्रयोग होगा तो इसके साथ फ्रेजल प्रपोजिशन इन ही लगता है, यानी कि इन्वॉल्व इन। भले ही आप एक क्राइम में इन्वॉल्व हो, कोई अच्छे काम में इन्वॉल्व हो, तो इन्वॉल्व के साथ इनका प्रयोग होता है। इसलिए फर्स्ट वाले में जो राइट आंसर है वो है हमारा इन। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन आप सबका इंतजार कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, आर विलेजर्स वोटेड डैश एक्स वाई जेड कैंडिडेट। एक्स वाई जेड मतलब कोई पार्टी हो सकता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कुछ भी हो। कोई सी भी पार्टी के लिए हमारे विलेजर्स ने वोट किया। तो इसमें ऑप्शन है फॉर, टू, ऑफ या बाय। क्या आंसर हो सकता है? सोचिए सोचिए। ओके, सोच लिया होगा आपने। इसमें सही आंसर है फॉर। क्यों सही आंसर है फॉर? तो देखिए, आवर विलेजर्स यानी कि हमारे विलेजर्स ने वोटेड यानी कि वोट दिया। किसके लिए दिया? उस पार्टी के कैंडिडेट के लिए दिया। तो के लिए क्या आंसर होगा? फॉर आंसर होगा। इसीलिए आवर विलेजर्स वोटेड फॉर एक्स वाई जेड कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। सी इज प्राउड डैश हर हेल्थ, उस डैश हर वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ वैसे दोनों जरूरी है, लेकिन मेरे मुंह से हेल्थ निकल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। दोनों जरूरी है। सी इज प्राउड, उसको गर्व है, डैश हर वेल्थ यानी कि अपने धन के ऊपर, अपने उसके पास जो पैसा है उसके ऊपर उसको प्राउड है। तो भैया प्राउड के साथ क्या आता है? सी इज प्राउड ऑफ आंसर होता है। इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर ऑफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वो कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है अपनी वाइफ के मर्डर के चार्ज यानी कि आरोप में। ओहो, अपनी वाइफ को ही मार डाला। लेकिन हमें तो आंसर करना है। ऑप्शन है इन, फॉर, बिफोर या ऑफ। क्या आंसर हो सकता है बताइए? वो कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है। के सामने के लिए हम लोग दो शब्द लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पे आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे, बिफोर आंसर होगा। मेरे साथ आप लोग बिल्कुल बनाते जाएं और एंड में जरूर बताएंगे कितने सही निकले। पांचवा क्वेश्चन, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स। मेरी वाइफ की आदत है ग्रम्बल्स। ग्रम्बल्स मतलब रोते रोते रहना, हर चीज में बोलना। डैश हर बैड लक, अपने बुरे भाग्य पे हमेशा रोते रोते रहना। तो इसमें ऑप्शन है इन, ओवर, एट या अपॉन। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है बताइए? माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश हर बैड लक। इसमें आंसर होगा एट। एट क्यों होगा? जब कभी भी हम किसी चीज के ऊपर किसी चीज की परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट फिजिक्स। ऐसे ही जब हम किसी बुरी चीज में अच्छी चीज में पारंगत होते हैं या कुछ बताते हैं, रोना धोना बताना, जैसे लाफ एट होता है, गेज एट होता है, ओगल एट होता है, ऐसे ग्रम्बल्स एट यानी कि हर चीज पे रोते रहना। तो इसमें सही आंसर होगा एट। आशा है कि 5 के 5 सही निकले होंगे। अगर आपके सही निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे और सारे ट्राई करो। और आ चुके हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आपको करना है बहुत अच्छे से, मन से करना है और मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, माई मदर इन लॉ इज क्लमसी। क्लमसी का मतलब क्या होता है? बहुत बेकार, फुअड़ जिसे हिंदी में बोलते हैं।
डैश कुकिंग। ऐसा मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा कि मेरी सासू माँ जो होती हैं वो कुकिंग में अच्छी नहीं है, बेकार है। तो एट होगा कि इन होगा कि इनटू होगा कि ऑन होगा। तो अभी तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस हो बुरी परफॉर्मेंस हो, एट लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर एट होगा। माई मदर इन लॉ इज क्लम्सी एट कुकिंग, यानी कि अच्छी नहीं है कुकिंग में, यानी कि खाना अच्छे से नहीं बना पाती है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। ही इज एनवियस, एनवियस मतलब जलन। डैश माई अचीवमेंट, उसको मेरी अचीवमेंट से, मैं जो प्राप्त करते जा रहा हूँ सफलता, उससे उसको जलन है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? टू हो सकता है कि ऑफ हो सकता है कि ओवर हो सकता है कि अबाउट हो सकता है। ही इज एनवियस डैश माई अचीवमेंट, मेरी सफलता से उसको जलन है। तो ही इज एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट, यानी कि मेरी सफलता से उसको जलन है। आंसर क्या होगा? ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं। आई रिजेंबल डैश माई मदर। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? ये जो रिजेंबल है इसका मतलब होता है शक्ल में मिलना जुलना। मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है। टू, एट, ओवर या फॉर, क्या आंसर हो सकता है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको रिजेंबल नजर आ जाए, आंख बंद करके टू लगा देना। आई रिजेंबल टू माई मदर, या फिर आई रिजेंबल टू माई ब्रदर, आई रिजेंबल टू माई फादर, आई रिजेंबल टू माई फ्रेंड। किसी से भी हमारी शक्ल मिलती जुलती है, उसके लिए हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई बैग पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। डैश यू मतलब आपसे मैं माफी चाहता हूँ फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए। क्या आंसर हो सकता है? आई बैग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। क्या आंसर होगा? एट, टू, फॉर या ऑफ। तो इसमें आंसर होगा आई बैग पार्डन फॉर यू, मतलब कि आपसे मैं माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसमें? आई बैग पार्डन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। आई प्रेफर कॉफी डैश टी, क्या आंसर होगा इसमें? देन, टू, एट या ओवर। क्या आंसर लग रहा है? यस, पहचानने की कोशिश करो, नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। कभी भी जब प्रेफर की बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर टू आंसर होगा, क्योंकि प्रेफर का यूज किया गया है। और जब हम किसी को महत्व देते हैं तो उसके लिए हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ओहो, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। टिके रहें और अपने आप को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11, मनोज विल रिटर्न डैश अ वीक, मनोज एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। विद इन, टू या फॉर, क्या आंसर हो सकता है बताइए। कई लोगों ने बिल्कुल सही सोच लिया है। इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर विद इन होगा, कि एक हफ्ते के अंदर मनोज जो है वो लौट आएगा, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा? विद इन। नेक्स्ट, ही गेज्ड डैश द ब्यूटीफुल सीनरी, गेज मतलब निहारना, अच्छी तरह से देखना। तो वो ब्यूटीफुल सीनरी की तरफ निहारता रहा, देखता रहा। तो जब कभी गेज का प्रयोग हो, लाफ का प्रयोग हो, स्माइल का प्रयोग हो, लुक का प्रयोग हो, तो इसके साथ लगते हैं एट, इसीलिए 12 वाले में आंसर क्या होगा? एट आंसर होगा। ही गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बिल्कुल सही निकलते जा रहे होंगे आपको। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स, आपको सावधान होना चाहिए टाइगर से। बिवेयर का मतलब होता है सावधान होना, और बिवेयर के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑप्शन से ऑफ, टू, एट या बाय। भैया बिवेयर कभी भी आ जाए, आंख बंद करके ऑफ लगा देना, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, इसमें क्या आंसर हो सकता है आपको बताना है। विथ, एट, बाय या टू। तो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हुई है, इंग्लिश थोड़ी सी भी आती होगी, तो आपको पता होगा सेटिस्फाई के साथ किसका प्रयोग होता है? सेटिस्फाई के साथ विथ का प्रयोग होता है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, आपके टीचर आपकी स्टडी से सेटिस्फाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वी शुड नेवर गो डैश मोरल वैल्यूज, हमें मोरल वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो टू, अगेंस्ट, बाय या फॉर, क्या आंसर होगा? तो जैसा कि मैंने हिंदी में बताया, आप आसानी से पहचान सकते हो कि हमें मोरल वैल्यूज के खिलाफ, और के खिलाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? अगेंस्ट, इसलिए आंसर इसमें होगा अगेंस्ट। बचे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन और आपको देखते हैं कितने आपके निकलते हैं सही। पहला क्वेश्चन है, अ हॉकर मूव्स डैश हाउस टू सेल हिज गुड्स, टू, फ्रॉम, बाय, अगेंस्ट, क्या आंसर हो सकता है इसमें आपको बताना है। तो भैया हाउस टू हाउस, यानी कि एक घर से दूसरे घर की तरफ सामान बेचने के लिए जा रहा है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर फ्रॉम होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी मतलब निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एक घर से दूसरे घर की तरफ, यानी कि आंसर फ्रॉम होगा। बचे हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, ही वाज सिटिंग डैश मी इन अ टेम्पू, वो टेम्पू में मेरे बगल में बैठा हुआ था। इसका हिंदी मतलब तो ये निकल रहा है, ऑप्शन है इन, बिसाइड, बिसाइड्स या फिर ओवर। तो के बगल को बोलते हैं बिसाइड, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पे मेरे बगल में बैठा है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर बिसाइड होगा, बिना एस वाला। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ बचे हैं 3 क्वेश्चन। अपने आप को चेक करो और बताओ कि कितने सही निकले। ही जम्प्ड डैश द रिवर, वो रिवर में कूद गया। बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या लगाते हैं, बाहर से अंदर जाएंगे तो हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे, इसलिए आंसर होगा इनटू। अब भैया 2 क्वेश्चन बचे, इनको भी देख लो और आंसर कितने सही निकले जरूर मुझे बताएं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई गॉट दिस बुक डैश यू, क्या आंसर हो सकता है, टू, बाय, फ्रॉम या ओवर। मैंने ये किताब तुमसे ली, तुमसे, से के लिए क्या आंसर होगा, से के लिए फ्रॉम आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 20th आपका इंतजार कर रहा है, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, मेरी घड़ी में बज चुके हैं 10, टू, फ्रॉम, बाय या विद क्या आंसर होगा। तो कभी भी घड़ी से टाइम बताओ तो आंसर हमेशा बाय ही कर देना भैया, इसलिए आंसर इसमें होगा वाई। और ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन, सीट नंबर 3। आशा है कि आपके बहुत सारे सही निकले होंगे। अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 सही निकले तो जरूर बताएं, और 18-19 वाले भी जरूर बताएं। अगर आपके 10 से कम सही निकले तो बिल्कुल मत बताएं, मुझे बिल्कुल बेकार लगेगा आपके मार्क्स सुन के। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।